दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। 2024 में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उन सभी को पोर्टफोलियो फाइनली अलॉट हो चुका है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा तब जाकर कहीं उनको पोर्टफोलियो यहाँ पर मिला है। तो मोदी जी की जो टीम मोदी है 3.0, ये क्या है, कौन कौन से पोर्टफोलियोज किसको यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करूँगा। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो CCS होते हैं, मतलब कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं ये मोदी जी के जैसे आप पहले चलते आ रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर फिर से होंगे। मतलब राजनाथ सिंह जी के पास में जो मिनिस्ट्रीज पहले था वही इनके पास में है। अमित शाह जी के पास में पहले भी गृह मंत्रालय था, आज भी इनके पास में है। इनके पास में रक्षा मंत्रालय था तो ये आज भी है। तो यहाँ पर जो बहुत ही टॉप लेवल के मिनिस्ट्रीज होते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट देखते हैं। इसके बाद में इंडिपेंडेंट चार्जेस और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो की PDF आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में प्राइम मिनिस्टर का तो है ही एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, मतलब जो पेंशन के मामले होते हैं और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है, ये सारे मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के पास में रहेंगे। और एटॉमिक एनर्जी, ये भी नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रालय को डील करेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ में ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, मतलब कोई ऐसा पोर्टफोलियो किसी मंत्री को नहीं दिया गया है जो बच गया है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और ये जो पेंशंस है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद सबसे जरूरी मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा राजनाथ सिंह जी। इनको रक्षा मंत्रालय मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये लखनऊ से चुनाव जीत कर आए हैं। इसके बाद अमित शाह जी, इनको मिला है गृह मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है और साथ में जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है, जो सहकारिता मंत्री हैं, वो भी है। इनके पास में 2 पोर्टफोलियोज रहेंगे। गांधीनगर से ये चुनाव जीत कर आए हैं। और नितिन गडकरी जी, इनको पुराना ही मंत्रालय एलोकेट हुआ है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। भारत में जितने भी रोड्स, बड़े बड़े हाईवेज बनाए गए हैं वो इन्हीं के ही सुपरविजन में बने हैं। तो नितिन जयराम गडकरी, इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है नागपुर से, ये चुनाव जीत कर आए हैं। इसके बाद में JP नड्डा जी, जो कि BJP के प्रेसिडेंट रहे थे और अब जो है इनको राज्यसभा से MP बनाया गया 2024 में। उसके बाद में इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिया गया है, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। और साथ में मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, वो भी इनके पास में रहेगा। तो इनके पास में 2 मेजर पोर्टफोलियोज हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री। तो ये आप यहाँ पर देखिएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री है, साथ में फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये मंत्रालय जो है इनको JP नड्डा जी को यहाँ पर दिए गए हैं। और ये गुजरात के राज्यसभा से चुनकर आए हैं और BJP के टिकट से। इसके बाद राजनाथ सिंह जी, जो कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार वोटों से जीते हैं यहाँ पर, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, इनको दिया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री और साथ में ग्रामीण विकास मंत्री, जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है। तो ये मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है। विदिशा से 10 लाख से ज़्यादा वोटों से ये जीते हैं। इसके बाद में निर्मला सीतारमण जी, इनका पोर्टफोलियो भी चेंज नहीं हुआ है। इनको पहले भी वित्त मंत्रालय मिला हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके पास में ही रहेगा। और साथ में मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्री हैं वो पोर्टफोलियो इनको एलोकेट किया गया है। राज्यसभा से MP हैं ये, ठीक है, BJP के टिकट पर। S जयशंकर जी, इनको भी रिपीट किया गया है और पहले इनके पास में विदेश मंत्रालय था। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनका पूरा नाम है S जयशंकर। तो इनको विदेश मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। गुजरात से राज्यसभा MP है ये। और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा से चुनाव जीते हैं, करनाल से, तो इनको बनाया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री। तो इनके पास में 2 पोर्टफोलियोज होंगे, मिनिस्टर ऑफ पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये आप लोग नोट करते जाइएगा साथ में। इसके बाद SD कुमारास्वामी, जो कि जनता दल सेकुलर JDS से आते हैं और
इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ये रहेगा यहाँ पर, मतलब भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय ये इनके पास में रहेगा। और कर्नाटका की जो मांड्या सीट है वहाँ से ये चुनाव जीतकर आए हैं। इसके बाद में पीयूष गोयल जी, इनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इस मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये मुंबई नॉर्थ से चुनाव यहाँ पर इन्होंने जीता है बीजेपी के टिकट पर, और इनको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पर एलोकेट किया गया है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो ये भारत के शिक्षा मंत्री कहलाए जाएंगे। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है भारत के शिक्षा मंत्री, और ये उड़ीसा संबलपुर यहाँ से ये आते हैं बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद में जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी ये बीजेपी के अलायंस में है यहाँ पर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है वो इनको मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये मिनिस्ट्रीज यहाँ पर एलोकेट किया गया है। इसके साथ में बिहार की जो गया सीट है, शेड्यूल्ड कास्ट की सीट है एससी, उससे ये आते हैं, और इनकी पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। यहाँ पर बात करें राजीव रंजन सिंह, जो कि जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के, और इनको मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ द फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मतलब कि राजीव रंजन जी जिनको लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो जनता दल यूनाइटेड है इसके ये नेता हैं। पंचायती राज मंत्री तथा इनको मत्स्य पालन, जो मछली पालन होता है वो इनको दिया है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको सौंपा गया है। इसके बाद में सर्बानंद सोनवाल की हम बात करेंगे, तो सर्बानंद सोनवाल जी ये जो है मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके मामलों के मंत्रालय इनको सौंपा गया है। सर्बानंद सोनवाल बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्रालय ये इनको दिया गया है। डिब्रूगढ़ असम से ये आते हैं और बीजेपी के टिकट पर इनका नाम है। बात करेंगे डॉक्टर बीरेंद्र कुमार की, तो डॉक्टर बीरेंद्र कुमार इनको मिनिस्टर ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये इनको दिया गया है। डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और मध्य प्रदेश की जो टीकमगढ़ शेड्यूल्ड कास्ट की सीट है वहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग किंजरापू राम मोहन नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जो है इस कोटे से इनको यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है, और मिनिस्टर ऑफ द सिविल एविएशन जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो इनको यहाँ पर सौंपा गया है। तो ये बहुत ही खास मंत्रालय होता है, ये इनको मिला है। और आंध्रा की जो श्रीकाकुलम सीट है उससे ये चुनकर यहाँ पर आए हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रहलाद जोशी जी की, जो कि कर्नाटका की धारवाड़ सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, और बीजेपी के टिकट पर इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो है मिनिस्टर ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब प्रहलाद जोशी जी के पास में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ये इनको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में जुआल ओराम ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय इनको दिए गए। ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स की जो जिम्मेदारी है वो जुआल ओरम को दी गई है। ये उड़ीसा की जो सुंदरगढ़ शेड्यूल्ड ट्राइब सीट है वहाँ से ये चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ द टेक्सटाइल्स, जो कि गुजरात ये गिरिराज सिंह जी को यहाँ पर दिया गया है, और ये बेगूसराय की जो सीट है बिहार में वहाँ से ये चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर। तो वस्त्र मंत्रालय जो कपड़ा मंत्रालय है वो गिरिराज सिंह जी को यहाँ पर एलोकेट किया गया है। अश्विनी वैष्णव, तो जो अश्विनी वैष्णव हैं इनको रेल मंत्रालय, अगर आपसे पूछा जाए कि रेल मंत्री कौन है तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। इसके साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये भी इनको दिया गया है, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, मतलब मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी मंत्रालय होता है वो भी इनके पास में है। मिनिस्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनके पास में है, और रेलवे मिनिस्ट्री, तीन मेजर बड़े पोर्टफोलियोज इसको ये डील करने वाले हैं। तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं ये उड़ीसा से, और बीजेपी के टिकट पर इनको यहाँ पर ये मंत्रालय सौंपे गए हैं। इसके बाद
में ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनको मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशंस बनाया गया है और साथ में मिनिस्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि गुना से एमपी बने हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की गुना सीट से, और संचार मंत्रालय इनके पास में है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास मंत्रालय हैं वो भी इनके पास में होंगे, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके बाद में बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी की, और भूपेंद्र यादव जी जो कि राजस्थान के अलवर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और इनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये सौंपा गया है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गजेंद्र सिंह शेखावत जी इनको मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो कि संस्कृति पर्यटन मंत्रालय होता है ये इनको यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान की जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर। इसके बाद में अन्नपूर्णा देवी इनको जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है, मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको पता होगा सुल्तानपुर सीट से इस बार मेनका गांधी जी चुनाव नहीं जीत पाई और उनके बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत सीट से जो है चुनाव की टिकट नहीं दी गई, उनकी जगह जितिन प्रसाद उनको वहां से टिकट दिया गया। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये नई हमारे यहाँ की मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके सुपुर्द किया गया है। जो कोडरमा की सीट है झारखंड में, वहां से इन्होंने चुनाव जीता है बीजेपी के टिकट पर। किरण रिजिजू जो हैं इनको संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इनको दिया गया है और अरुणाचल की जो बेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी है और बीजेपी के टिकट पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये अहम मंत्रालय इनको दिया गया है। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ये राज्यसभा यूपी से आते हैं और इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनको दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये काफ़ी अहम मंत्रालय होता है जो कि हरदीप सिंह पुरी को यहाँ पर दिया गया है, बीजेपी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं ये श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री, इतने इम्पॉर्टेंट इनको जो है रोल यहाँ पर दिया गया है इस मोदी 3.0 कैबिनेट में। मिनिस्टर ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये मंत्रालय इनको दिया गया है। जो गुजरात की पोरबंदर सीट है वहाँ से ये चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर। जी किशन रेड्डी, अगर हम बात करें बहुत ही अहम मंत्रालय इनको दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, मतलब कि जो कोयला मंत्री और जो खान मंत्री है वो इनको यहाँ पर माइंस मिनिस्ट्रीज एलोकेट किया गया है। जी किशन रेड्डी को ये तेलंगाना की जो सिकंदराबाद सीट है वहाँ से ये आते हैं और बीजेपी की टिकट पर इनको चुनाव इन्होंने जीता और ये अहम मंत्रालय इनको दिए गए। इसके बाद में बात करते हैं चिराग पासवान जी की, जो कि अपने आप को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी भी मिनिस्ट्रीज़ के लिए नेगोशिएशंस नहीं कहूँगा, जो भी मुझे मिल जाएगा उसमें मैं अपना गुजारा कर लूँगा। तो इनको मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये इनको यहाँ पर दिया गया है। बिहार की हाजीपुर शेड्यूल्ड कास्ट सीट से ये चुनाव जीत कर आए हैं और इनकी पार्टी का नाम है LJP रामविलास, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। CR पाटिल की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जो कि इस पूरे मोदी कैबिनेट का लास्ट मंत्रालय है, जो कि CR पाटिल जल शक्ति मंत्री इनको बनाया गया है। जो गुजरात की नवसरी सीट है वहाँ से ये चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर। अब हम लोग बात करते हैं 5 जो मिनिस्ट्रीज एलोकेट किए गए हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, इनके पास में इंडिपेंडेंट चार्जेस इनको दिए जाते हैं। देखिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, अभी आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स देखे, ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इनके पास कुछ इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो ये किसी को रिपोर्ट एज इट इज, जैसे कि अगर मैं कहूँ असिस्ट किया जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ में इनको एलोकेट किया गया है। मैं आपको बार बता रहा हूँ कि जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पर हमारी सारी मिलती हैं, एप्लीकेशन पर हमारा
एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करंट अफेयर्स, बहुत कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा। ऐप को आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस किस किस को यहाँ पर दिए गए हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। फिर साथ में है इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का भी चार्ज, और उसके साथ में इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये भी चार्ज दिया गया है। तो 3 अहम जिम्मेदारियां इनको यहाँ पर दी गई हैं। पहली है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो ये जो है जम्मू से आते हैं और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस दिया गया है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इनको मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ में पहला ये है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ये भी इनके पास में है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो पीएमओ का ऑफिस होता है उससे जुड़े जो मंत्रालय हैं उनको भी ये डील करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस ये भी इनके पास में रहेगा। और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये भी इनके पास में यहाँ पर रहेगा। तो ये अहम मंत्रालय जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास में रहेंगे। इसके बाद में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो इंडिपेंडेंट चार्जेस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये टोटल 5 लोग हैं, ठीक है। थर्ड पर आते हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके बाद में जादव प्रताप राव गणपत राव, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और जयंत चौधरी, इनको यहाँ पर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये 2 अहम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी श्री जयंत चौधरी इनके पास में यहाँ पर रहेंगी। अब हम लोग MOS की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल 30 लोग हैं जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर 31 लोग हैं जिनको यहाँ पर बनाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे श्री जितेंद्र प्रसाद की, इनको मंत्रालय दिया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद में इनको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट में दिया गया है। प्लस ये जो MOS हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कि श्री पद येसो नायक हैं, ठीक है, ये इनको मिला है MOS मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड MOS मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। पंकज चौधरी जी, इनको मिला है MOS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और श्री किशन पाल जी, इनको मिला है MOS मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स में बड़े बड़े पोर्टफोलियोज अलॉट होते हैं उनको स्टेट में असिस्ट करने के लिए जो है मिनिस्ट्रीज होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो श्री रामदास अठावले, इनको MOS बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। इसके बाद बात करेंगे नंबर 6 पोजीशन पर श्री रामनाथ ठाकुर, और इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर इसमें इनको बनाया गया है। और श्री नित्यानंद राय, इनको MOS दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और अनुप्रिया पटेल, इनको MOS दिया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये अहम मंत्रालय इनको दिए गए हैं। श्री B सोमन्ना, इनको दिया गया है MOS जल शक्ति और MOS मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी, इनको मिला है MOS रूरल डेवलपमेंट और MOS मिनिस्ट्रीज ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके बाद में हम बात करें SP सिंह बघेल, इनको मिला है MOS मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसमें भी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, MOS मंत्रालय इनको यहाँ पर एलोकेट किया गया है। सुश्री शोभा करदलाजे, इनको मिला है MOS में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और MOS मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। श्री कीर्तिवर्धन सिंह, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में MOS मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। श्री BL वर्मा जी,
इनको MOS में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। और श्री शांतनु ठाकुर इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इनको यहाँ पर दिया गया है। श्री सुरेश गोपी इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया है और MOS में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। डॉक्टर L मुरुगन इनको MOS में मिनिस्ट्री ऑफ IT, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड MOS इन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये इनको यहाँ पर दिया गया है। अजय तामता जी इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दिया गया है और श्री बंदी संजय कुमार इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एलोकेट यहाँ पर किया गया है। इसके बाद में श्री कमलेश पासवान इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एलोकेट किया गया है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है और एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं ये पूरी PDF जो है वो अपलोड कर दूंगा करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में ही, तो आपको वहाँ से ही हमारी पूरी PDF मिल जाएगी। इसके बाद में श्री भागीरथ चौधरी इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर मिला है। श्री सतीश चंद्र दुबे इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ द कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये दिया गया है। श्री संजय सेठ इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है, जो कि MOS के कैटेगरी में आता है। रवनीत सिंह जी इनको मिला है MOS मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज, ठीक है। दुर्गादास UK इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOS। इसके बाद में 26 नंबर पर श्रीमती रक्षा निखिल खड़से हैं, इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिला है। श्री सुकांता मजूमदार इनको MOS मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और MOS मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। श्रीमती सावित्री ठाकुर इनको MOS में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिला है। श्री टोकन साहू इनको मिला है MOS मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और श्री राजभूषण चौधरी इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और श्री भूपनाथ राजू श्रीनिवास वर्मा इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये पोर्टफोलियोज यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री आपने देखा है जो बने हैं सहयोगी दल हैं, इनके 5 लोग हैं यहाँ पर जो कैबिनेट में हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स का जिनको दर्जा दिया गया है, जिसमें SD कुमारस्वामी ये भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। जीतम राम मांझी हैं, ठीक है, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं, ये मैंने आपको बता दिया। राजीव रंजन और ललन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड से आते हैं और इनको पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है और किंजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो कि TDP कोटे से हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के जो 22 प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी और जो हमारे यहाँ की भारत की प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे टॉप पोस्ट जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की वो है प्रेसिडेंट, इसके बाद में 22 प्रेसिडेंट, फिर हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद हायरार्की में आ जाते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स और इन काउंसिल मिनिस्टर्स के नीचे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सारे आ जाएंगे MPs, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और मैं बहुत ज़्यादा गाइस खुश महसूस करूँगा अगर आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा को एक बार यूटिलाइज़ करते हैं। वास्तव में हर एक एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो इस वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचें और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करिएगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।